नमस्कार दोस्तों, केएसएस ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। हमने मौसम आधारित कृषि फसल बीमा योजना के बारे में हमने चर्चा की। आप सभी अपने घरों पर बहुत ही शानदार ढंग से एंजॉय कर रहे होंगे। कल से क्लासेस चलना शुरू हो गई है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस को आप ध्यान से देखें और केएसएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके जो कमेंट होंगे, आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, उसके आधार पर हमें मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन के आधार पर हम लोग आगे कार्य कर सकते हैं। आप सभी को पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः हम लोग मौसम आधारित फसल बीमा योजना पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मौसम आधारित खरीफ बीमा फसल योजना पर हमने चर्चा की। आज हम लोग बात करेंगे मौसम आधारित रबी फसल बीमा योजना। देखिए दोस्तों, खरीफ और रबी की दो मेजर क्रॉप्स होती है हमारे देश में। खरीफ फसल की जो बुआई है इस समय जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में इसकी बुआई शुरू हो जाती है, यदि मानसून समय पर आता है। और यदि मानसून आगे पीछे हो जाता है तो ये थोड़ा सा टाइम हो जाता है, पर जून जुलाई के समय जिन फसलों की बुआई होती है वो खरीफ की फसल है, और जिन फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है वो रबी की फसलें कहलाती है। खरीफ और रबी की फसल दोनों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना है। खरीफ की फसल वर्षा पर आधारित होने से जोखिम अधिक होती है, इसलिए खरीफ की फसलों के लिए प्रीमियम राशि अधिक निर्धारित की गई, जिसकी चर्चा मैं पहले वाले वीडियो में कर चुका हूँ। और रबी की फसलों में नुकसान की संभावनाएं कम होती है, इसलिए उनमें प्रीमियम राशि कम रखी जाती है। प्रीमियम राशि की चर्चा इससे पहले वाले वीडियो में हमने कर ली है। तो देखिए दोस्तों, मौसम आधारित फसल बीमा, इसमें रबी फसल बीमा की हम लोग बात कर रहे हैं। इसकी विशेषताएं हैं, कुछ खास बातें हैं। देखिए, दिसंबर से अप्रैल के बीच मौसम के मापदंडों का अध्ययन किया जाता है। अक्टूबर नवंबर में फसल की बुआई होती है, तो दिसंबर से लेकर अप्रैल के बीच में जिस प्रकार का हमारा मौसम या वेदर रहा, एक पर्टिकुलर रेफरेंस वेदर स्टेशन पर या एक रेफरेंस यूनिट एरिया में जो भी मौसम रहा उसका आकलन किया जाएगा। अब उसमें हम लोग देखेंगे कि इसके बीच में मौसम के मापदंडों में क्या ओलों की स्थिति है, क्या टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी है, बारिश अप एंड डाउन है और टेम्परेचर में अप एंड डाउन है, तापमान में कमी या वृद्धि है। तो ओले, गर्मी, आर्द्रता, बारिश और तापमान को ध्यान में रखा जाता है दिसंबर और अप्रैल माह के बीच। वर्गीय बीमा उत्पाद का मतलब है कि अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स होंगी और उनके लिए अलग अलग प्रकार के सतर्कता बिंदु या प्रिकॉशनरी पॉइंट या अलग अलग मापदंड निर्धारित होंगे, क्योंकि प्रत्येक फसल के लिए तापमान और स्थितियां अलग अलग होंगी, उनकी जोखिमें भी अलग अलग होंगी, उनमें होने वाले नुकसान की स्थितियां आपकी अलग अलग होंगी, उनके खर्चे भी अलग अलग होंगे। वर्गीय बीमा उत्पाद के अंतर्गत रबी की फसल के अंतर्गत हम बात करें, जो गेहूं, आलू, सरसों, चना, इन फसलों का सामान्यतः फसल बीमा करवाया जाता है रबी क्रॉप के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, जो गेहूं, आलू, सरसों, चना, और भी हम कर सकते हैं, धनिया वगैरह की बात कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका संबंध, फसल बीमा योजना का संबंध फसल उपजाने के खर्च से होता है। किसी भी फसल को उगाने में कितना खर्च आ रहा है उस पर ये फसल बीमा योजना निर्भर करेगा। अर्थात जो हमारी बीमित राशि है वो उसके खर्चे और प्रति हेक्टेयर जो हमें उपज प्राप्त होगी उस पर आधारित होगी। उसी के आधार पर इसकी प्रीमियम राशि का निर्धारण कर दिया जाएगा, उसी के आधार पर इसकी सिचुएशंस को डिसाइड किया जाएगा। फसल उपजाने के खर्च से है, ध्यान रखिए दोस्तों, फसल उगाने के खर्च से इसका संबंध है। ये फसल के अनुसार भिन्न भिन्न होगा।
प्रत्येक फसल का जो एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस है, खर्चा है, वो अलग अलग होगा। जौ में खर्च अलग होगा, चने के बुआई में खर्च अलग होगा, क्योंकि जौ का भाव अलग है, चने का भाव अलग है। जौ के उगाने की प्रोसेस, चने के उगाने की प्रोसेस, इनके पैदावार की स्थितियां सब डिफरेंट सिचुएशंस हैं, तो इनकी खर्च भी फसल के अनुसार ही होगा, इसलिए फसलों के आधार पर निर्धारित होगा। चौथी बात है दोस्तों, दावों के त्वरित भुगतान में मदद करता है। जो खरीफ या रबी फसल बीमा योजना है, वो दावों के त्वरित, जो भी हमने दावा किया, जो भी हमने क्लेम किया, उस क्लेम का तुरंत ही भुगतान कर दिया जाता है। लगभग 45 डेज में हमारे इसका भुगतान हो जाता है। तो भुगतान में मदद करता है। बीमा अवधि के 4 से 6 हफ्तों के भीतर, मैंने आपसे कहा कि 4 से 6 हफ्तों के भीतर, यानी 45 दिन की अवधि के भीतर इनका भुगतान कर दिया जाता है, जो भी हमारी क्रॉप को या फसल को नुकसान हुआ है। दोस्तों, यह बीमा उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, ध्यान दें दोस्तों, ये बीमा उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां मौसम की प्रतिकूलता या विषमता बनी रहती है। जहां मौसम प्रतिकूल हो या विषम हो, वहां पर ये फसलें उन मौसम के प्रति संवेदनशील होती है। तो मौसम में जरा सा भी अप एंड डाउन होने से हमारी फसलें खराब हो जाती है। तो जो सीजन्स में, टेम्परेचर में, बारिश में, ओलों की स्थिति होने पर जो सिचुएशंस बदलती है, उससे हमारी फसल नष्ट हो जाती है। तो बीमा उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां मौसम की प्रतिकूलता, जहां मौसम में ज्यादा उतार चढ़ाव आता है या उसकी विषमता बनी रहती है, उसकी प्रतिकूलता बनी रहती है। इस बीमे के लाभ, मतलब फसल बीमा के लाभ क्या हैं? कृषकों की जोखिम क्षमता में वृद्धि करता है। अलग अलग फसलों के लिए कृषकों की जोखिम क्षमता है। यदि फसल बीमा योजना नहीं होता तो कृषक उन फसलों की बुआई अधिक करेंगे जिनमें जोखिम कम है, जिनमें मौसम की संवेदनशीलता कम है, जो मौसमी उच्चावचनों से कम प्रभावित होती हैं, उन्हीं फसलों का हम बोते हैं। लेकिन बाकी के प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिल पाते। इस वजह से यदि फसल बीमा योजना है तो फिर कृषक उन फसलों को भी बोएगा जिनमें मौसम के प्रति अधिक संवेदनशीलता होने से, क्योंकि उसकी जोखिम वहन क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कृषकों की जोखिम क्षमता में वृद्धि करता है, इसलिए सभी फसलें हमें आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हो सके, मानव की सभी फसलों की आवश्यकताओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके, इसलिए इस फसल बीमा का लाभ है। दूसरी बात, इसमें क्षतिपूर्ति त्वरित निपटारे में सहायक है। क्षतिपूर्ति के त्वरित निपटान में भी ये फसल बीमा सहायक है, इसलिए कृषकों को ज्यादा विलंब या देरी नहीं होती, इसलिए आसानी से उनका भुगतान हो जाता है। सभी कृषकों के लिए उपयोगी है। ध्यान रहे दोस्तों, ये केवल एक कृषक के लिए नहीं, जिस रेफरेंस वेदर स्टेशन या रेफरेंस यूनिट एरिया में मौसम की प्रतिकूलताएं हैं और जिन जिन कृषकों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया है, उसका लाभ सभी कृषकों को मिलता है। जबकि सामान्य कृषि बीमा योजना में व्यक्तिगत आधार पर फसल का भुगतान किया जाता है, क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है, जबकि इसमें सभी कृषकों को मौसम संबंधी उच्चावचनों से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है। अब इसका देखिए दोस्तों, हम लोग कवरेज की बात करें तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AICI ये कंपनी है, तो इंश्योरेंस करती है, फसल बीमा योजना का काम करती है। ये देखिए दोस्तों, AICI जो है कंपनी, वो तापमान, वर्षा, इनके सतर्कता बिंदु के ऊपर या नीचे होने पर, जैसे मान लीजिए किसी फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर निर्धारित कर दिया गया,
लेकिन वो तापमान है ना जो 30 डिग्री हो गया या 20 डिग्री हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्रॉप के नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सतर्कता बिंदु जो निर्धारित तापमान है, वर्षा की मात्रा है, उससे ज्यादा वर्षा हो जाना, उससे ज्यादा तापमान होना या उससे कम तापमान हो जाना, उससे कम वर्षा होने पर जब हमारी फसलें नष्ट हो जाती है, तो ये तापमान, वर्षा और इन सब की गणना दैनिक आधार पर हो सकती है, साप्ताहिक आधार पर हो सकती है, मासिक आधार पर हो सकती है। ये कंपनी की अपनी शर्तें होती हैं जिसके आधार पर कंपनी निर्धारित कर देती है। तो वो मासिक भी हो सकती है, दैनिक भी हो सकती है और साप्ताहिक भी हो सकती है, क्योंकि प्रतिदिन का टेम्परेचर अलग होगा, साप्ताहिक का टेम्परेचर भी अलग होगा और मासिक का एवरेज टेम्परेचर भी अलग अलग होगा। दावा प्रक्रिया की नोट की बात करें तो दावे स्वचालित होते हैं। दावे स्वचालित होने का मतलब है कि कंपनी और कृषक जो बीमा करवाते हैं अपनी फसल का, उनके बीच में जो भी प्रोसेस तय हो गई है उसके अनुसार स्वतः ही प्रक्रिया चलती है। और किसी पर्टिकुलर वेदर स्टेशन पर जब क्रॉप नष्ट होती है या मौसम के कारण उसमें उच्चावचन के कारण जो प्रॉब्लम्स आती है, स्वतः ही उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। ये दावे स्वचालित होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक फसल के लिए निर्धारित मापदंडों के आधार पर दावा होगा, यानी सभी फसलों के लिए समान दावा नहीं होगा, समान क्लेम नहीं होगा, हर फसल के लिए क्लेम अलग अलग होगा। लेकिन एक फसल के लिए एक रेफरेंस वेदर स्टेशन में, एक रेफरेंस यूनिट एरिया में सभी कृषकों को जिन्होंने अपनी फसल का बीमा करवाया उनके लिए बात समान होगी। भुगतान योग्य स्थिति होने पर जब मान लीजिए कंपनी ने निर्धारण कर लिया कि भी अब है ना जो इस रेफरेंस यूनिट एरिया के अंतर्गत, इस संदर्भ इकाई क्षेत्र के अंतर्गत हमें बीमा की क्षतिपूर्ति करनी है कि यहाँ कृषकों को वाकई नुकसान हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में भुगतान योग्य स्थिति होने पर उस क्षेत्र के सभी बीमित फसलों का भुगतान समान दर से किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे, सभी बीमित फसलों का, यहाँ सभी बीमित फसलों का मतलब है सभी कृषक जो एक ही प्रकार की फसल की बुआई करते हैं उनका भुगतान किया जाएगा। फसलों के लिए तो अलग अलग होगा, लेकिन एक फसल के लिए एक रेफरेंस यूनिट एरिया में सभी कृषकों के लिए बीमा की जो राशि है समान दर से भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा इस बात को ध्यान रखें, सभी बीमित सभी कृषकों के लिए, थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि सभी कृषकों के लिए बीमित फसल का भुगतान समान दर पर किया जाएगा। तो एक रेफरेंस यूनिट एरिया में सभी कृषकों के लिए बीमित फसल का भुगतान समान दर से किया जाएगा। अगली बात, कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान लगभग 45 दिन की अवधि में कर दिया जाएगा। कितने दिन की अवधि में दोस्तों? 45 दिन की अवधि में कर दिया जाएगा, जिसे हम 4 से 6 हफ्ते भी कह सकते हैं। बीमा काल अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है। बीमा काल खरीफ की फसल के लिए अलग होगा, रबी की फसल के लिए अलग होगा, या हम लोग जो सब्जियां फल ये उगाते हैं इनके लिए भी अलग अलग होगा। बागवानी फसलों के लिए अलग होगा। तो प्रत्येक फसल के आधार पर फसल बीमा निर्धारित किया जाएगा कंपनी के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा बीमा काल निर्धारित होगा। दावा अवधि रेफरेंस वेदर स्टेशन पर रिकॉर्ड की गई रीडिंग पर आधारित है। जो भी रेफरेंस वेदर स्टेशन में किसी पर्टिकुलर बिंदु पर जो भी स्थितियां रिकॉर्ड की गई है उसकी रीडिंग के आधार पर ही बीमा दावे की अवधि तय की जाएगी। ये दावा कितने समय में
किया जाना चाहिए और कितने समय में इसका भुगतान किया जाना चाहिए, इन सब का निर्धारण है। तो दोस्तों आज हमने मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ और रबी के खरीफ फसल के अंतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना और रबी फसल के अंतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना की हमने चर्चा की। सामान्य फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना में क्या डिफरेंसेस थे, उनकी प्रोसेस क्या थी, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे दोस्तों कि हमें इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं इनके प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आपको स्टैटिस्टिक्स और एग्रीकल्चर के वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों आप मेरी बात का ध्यान रखिए कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ मिल पाएगा। आप सभी को मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।